बच्चों, तो आज की वर्कशीट नंबर 60 क्लास 10th हिंदी, विषय रस। बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस के 4 अंग हमने पढ़े थे: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, यानी ऐसे भाव जो मन में पहले से रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव क्या होते हैं? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण। जिन कारणों की वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विभाव। फिर हमने पढ़ा था वर्कशीट 59 में, विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। पहले स्थायी भाव और विभाव हम पहली वाली वर्कशीट में कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुभाव के बारे में। अनुभाव क्या होता है? मनोगत, मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। जो भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उससे शारीरिक प्रक्रिया होती है, उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के प्रकार बताए हुए हैं। अनुभाव के प्रकार कितने हैं? 8: स्तंभ, संवेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। अगला संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? हृदय, मन में संचरण मतलब आने जाने वाला। भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। ऐसे भाव जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। जो संचारी भाव होते हैं वो स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे कि खुशी, दुख, और कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाते हैं। अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं होते हैं। संचारी भाव की संख्या बता रखी है 33: हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि, मरण। रस सिद्धांत की प्रणेता आचार्य भारत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है, किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार है। तो अब पहले रस कितने थे? 9 प्रकार के, जो कि आचार्य भारत मुनि ने बताए थे। अब रसों की संख्या कितनी है? 11। तो रस के नाम और स्थायी भाव हमें दिए हुए हैं। पहला श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। करुण रस का नाम, स्थायी भाव शोक। रौद्र क्रोध। वीर का उत्साह। हास्य का स्थायी भाव हंसी या फिर हास्य। शांत का स्थायी भाव निर्वेद शांत। भयानक का भय, अद्भुत, विस्मय, विभत्स, घृणा, वात्सल्य, ममता, स्नेह, भक्ति, वैराग्य, अनुराग। तो ये थे हमारे संचारी भाव की परिभाषा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1: अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। तो जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भावों की शारीरिक प्रक्रिया होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अनुभाव। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। प्रश्न 2: संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो उत्तर: हृदय, मन में संचरण आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो ऐसे भाव जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संचारी भाव। और इनकी संख्या कितनी है? 33, जिनके हमने नाम पहले पढ़ लिए। प्रश्न 3:
विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। कि स्थायी भाव जिन कारणों की वजह से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? विभाव। विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। प्रश्न 4, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आश्रय जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय, विषय जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 16। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।